आज हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैलेंजिंग क्वेश्चन है। अभी इस क्वेश्चन को पहले समझ के लेते हैं। तो पॉइंट ए गिवन है 2,1 एंड पॉइंट बी गिवन है 5, -8। अब ए बी को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है उसे पॉइंट पी ने डिवाइड किया है। अब देखो, और एक कंडीशन गिवन है, ए पी अपॉन ए बी इज 1:3। दैट मीन्स ए से लेके पी तक 1 यूनिट एंड ए से लेके बी तक 3 यूनिट्स है। दैट मीन्स पी से लेके बी तक सिर्फ 2 यूनिट्स होंगे। अब हमने यहाँ पे रेशियो फाइंड किया ए पी इज टू पी बी, क्योंकि हमें यहाँ पे क्लियरली पता चलता है कि ये क्वेश्चन सेक्शन फॉर्मूला का है और सेक्शन फॉर्मूला के लिए हमें रेशियो चाहिए ए पी इज टू पी बी। तो अब वो कैसे प्रैक्टिक मतलब एग्जाम में सॉल्व कैसे करना है उसे देखो। ए पी इज इक्वल टू 1x एंड ए बी इज इक्वल टू 3x लिखना है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। ए बी माइनस ए पी इज इक्वल टू 3x माइनस x इज इक्वल टू 2x। अब ए बी माइनस ए पी जो है ये आएगा पी बी इज इक्वल टू 2x। ओके, अब और एक कंडीशन गिवन है, इफ p लाइज ऑन द लाइन 2x माइनस वाई प्लस के इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स पॉइंट p है वो एक लाइन पे लाई करता है, उस लाइन का इक्वेशन है 2x माइनस वाई प्लस के इज इक्वल टू 0 और हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो यहाँ पे हमारी स्ट्रेटेजी क्या है, पॉइंट P के कुछ तो कोऑर्डिनेट्स होंगे, लेट्स से x, y। अगर हम ये फाइंड करते हैं x, y और इस इक्वेशन में दैट इज 2x माइनस वाई प्लस के में x की वैल्यू और y की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमें k की वैल्यू मिलेगी। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है। अब देखो सेक्शन फॉर्मूला कैसे यूज करना है, तो जो सेक्शन फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n फॉर x एंड फॉर y my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। नाउ अब देखो m इज टू n दैट इज रेशियो जो हमने अभी फाइंड किया था वो क्या है, m is to n is 1:2। okay, first of all, then after x1 y1 मतलब a के कोऑर्डिनेट्स एंड x2 y2 मतलब b के कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पे m की वैल्यू है 1 इंटू x2 की वैल्यू है 5 प्लस n की वैल्यू है 2 और x1 की वैल्यू है 2 अपॉन m प्लस n दैट इज 1 प्लस 2। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, 5 इंटू 1 5 प्लस 2 2 जा 4 अपॉन 3। सो 5 4 जा सॉरी 5 प्लस 4 हमें यहाँ पे करना है दैट इज 9 अपॉन 3 विच इज इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू हमें यहाँ पे पता चली वो है 3। अब y कैलकुलेट करते हैं, m की वैल्यू है 1, y2 की वैल्यू है -8 प्लस n की वैल्यू है 2, y1 की वैल्यू है 1 अपॉन 1 प्लस 2। नाउ it is equal to -8 plus 2 upon 3। so -8 plus 2 यहाँ पे क्या आएगा -6 upon 3, so which is equal to -2। तो y is equal to -2 आएगा और x is equal to क्या 3। अब देखो हमें यहाँ पे x और y के वैल्यूज पता चले। अब क्या करना है नेक्स्ट स्ट्रेटेजी, 2x माइनस वाई प्लस के इज इक्वल टू 0 में x और y की वैल्यू हमें सब्सटीट्यूट करनी है और x और y की वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद जो आंसर आएगा वो k का आएगा। अब वो कैसे, देखो 2x माइनस वाई प्लस के इज इक्वल टू 0, ये हमें लाइन का इक्वेशन गिवन है। अब इसमें हमें क्या करना है, x की वैल्यू पुट करनी है दैट इज x इज 3 माइनस y इंटू -2 प्लस के इज इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -2 हमने क्यों ली और वही क्यों सब्स्टिट्यूट की, क्योंकि पॉइंट P लाइज ऑन पॉइंट P लाइज ऑन 2x माइनस वाई प्लस के इज इक्वल टू 0। इसलिए हमने यहाँ पे x और y की वैल्यू क्या पुट की है 3 एंड -2। तो ये आएगा 2 3 जा, y की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की -2, 2 3 जा 6 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस के इज इक्वल टू 0, 6 प्लस 2 8 प्लस के इज इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर
k इज इक्वल टू -8। ये बहुत ही चैलेंजिंग क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, पहले सेक्शन फॉर्मूला यूज किया है। सेक्शन फॉर्मूला यूज करने के बाद हमने x और y के वैल्यूज वो लाइन की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किए, ओनली बिकॉज पॉइंट P लाइज ऑन दिस लाइन सेगमेंट। एंड देन हमने क्या किया है, k की वैल्यू फाइंड की, तो k की वैल्यू हमें यहाँ पे मिलती है -8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ पॉइंट 1, 1/2, y lies on the line segment joining AB। AB जो लाइन सेगमेंट है उसे उसमें एक पॉइंट लाई करता है, लेट्स से दैट पॉइंट इज P, वो है 1/2, y। पॉइंट A गिवन है 3, -5 एंड -7, 9। नाउ अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। Point P 1/2y lies on the line segment joining A 3, -5 and B -7, 9. Then find the ratio in which P divides AB। मतलब हमें यहाँ पे रेशो फाइंड करना है AP is to PB। अब हमें यहाँ पे क्लियरली पता चलता है कि ये क्वेश्चन सेक्शन फॉर्मूला का है। देन आफ्टर हमें और एक वैल्यू फाइंड करनी है, वो वैल्यू है वैल्यू ऑफ y। तो सबसे पहले वैल्यू ऑफ y फाइंड करने के लिए हमें रेशो फाइंड करना होगा। अब देखो सेक्शन फॉर्मूला में जब रेशो का क्वेश्चन होता है तो हमेशा रेशो को k:1 ही कंसीडर करना है। तो अगर हमने यहाँ पे k:1 रेशो कंसीडर किया है तो देखो सेक्शन फॉर्मूला के लिए दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है x इज इक्वल टू, एक होता है y इज इक्वल टू। x इज इक्वल टू है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। नाउ व्हाट इज mn, जो रेशो है। सो m इज टू n हमें यहाँ पे मिलेगा k इज टू 1। x1 y1 के वैल्यूज है 3, -5 दैट इज a के कोऑर्डिनेट्स, और x2, y2 दैट इज b के कोऑर्डिनेट्स है। अब देखो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, तो जिसकी वैल्यू गिवन है वो। तो पॉइंट P हाफ y है, दैट मीन्स x, y। तो x की वैल्यू पता है हमें, यहाँ पे हाफ है तो बस x का ही फॉर्मूला यूज करो। तो x की वैल्यू है 1/2, m है k इंटू x2 है -7 प्लस n की वैल्यू है 1 इंटू 3 अपॉन k प्लस 1। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है, -7 इंटू k -7k प्लस 3 इंटू 1 3 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू हाफ। तो क्या करना है हमें यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो अब ये k प्लस 1 लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई होगा और 2 राइट साइड में मल्टीप्लाई होगा। तो 1 इंटू k प्लस 1 इज k प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू -7k प्लस 3। नाउ k प्लस 1 इज इक्वल टू -14k प्लस 6। अब क्या करना है, लाइक टर्म्स एक साइड लेना है। तो k प्लस 14k is equal to 6 minus 1. Now 15k is equal to 5 and therefore k is equal to 5/15 which is equal to 1/3। अब देखो हमने जो रेशो कंसिडर किया था वो था k:1। तो k:1 की वैल्यू हमें यहाँ पे पता है 1/3:1। तो यहाँ हमें फाइंड करना है k:1, दैट इज वो रेशो हमें होल नंबर्स में होना चाहिए, लेकिन हमें यहाँ पे फ्रैक्शन में, तो कुछ ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। तो यहाँ पे डायरेक्ट आपने लिखना है 1:3। द रीजन इज ये जो 3 है उसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 1 के साथ, तो रेशियो आएगा k:1 का 1:3। अब ये फर्स्ट पार्ट हो गया, हमने रेशियो फाइंड किया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें अब रेशियो पता है, रेशियो है 1:3 जो हमने यहाँ पे फाइंड किया। तो m:n की वैल्यू हमें यहाँ पे मिली है 1:3। हमें x1 y1 और x2 y2 पता है, तो y1 y2 की वैल्यूज हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने हैं अलॉन्ग विथ m and n। सो 1 इंटू y2 है 9 प्लस 3 इंटू y1 है -5 अपॉन 1 प्लस 3। नाउ दिस इज इक्वल टू 9 और प्लस माइनस माइनस होगा 3 5 15 अपॉन 4, सो विच इज इक्वल टू -6/4। अब -6/4 क्या होता है, सिंप्लीफाई करने के बाद -3/2।
देयरफॉर y की वैल्यू हमें यहाँ पे मिलती है -3/2। तो देखो इस क्वेश्चन में भी हमने सेक्शन फॉर्मूला यूज किया है और स्ट्रेटेजी क्या थी, पहले रेशियो फाइंड करो, रेशियो फाइंड करने के बाद y का जो फॉर्मूला है उसमें डायरेक्ट m/n मतलब m और m के वैल्यूज पुट करने और y1 y2 तो हमें पहले से पता है, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y।